नमस्ते। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बहुत डिस्टर्ब होके वीडियो कर रही हूँ कि हालातों को देख के अपने नेबरिंग कंट्री में जो मानवता की हत्या हो रही है, अत्याचार हो रहा है, धर्म के नाम पे कई जगहों पर अत्याचार होता आ रहा है और हो रहा है। उसे देखकर मन विचलित हो जाता है और दुखित हो जाता है। तो ये सवाल उठता है कि क्यों लोग धर्म के नाम पे झगड़ते हैं। धर्म, इतने सारे धर्म हैं, उनको कौन बनाया और किसने बनाया, और हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि धर्म क्या है। ये कोई भी व्यक्ति, थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी थोड़ा सा डीप जाके सोचेंगे तो खुद पर हंस पड़ेगा। ऐसे अगर कुछ व्यक्तिगत क्लेश में और ऐसे अत्याचार में लगा हो तो, क्योंकि हम लोग आज जानने वाले हैं कि धर्म क्या है। ये रिलीजन इंग्लिश वर्ड है, लेकिन रिलीजन इंग्लिश वर्ड है ना, ये धर्म के साथ मैच नहीं करता है। ये मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी किया है। और ये रिलीजन का नाम लैटिन वर्ड है रिलीजन, क्योंकि हम लोग आज रिलीजन के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। ये रिलीजन है ना, टू बॉन्ड और टू कनेक्ट और टू टाई, ऐसा है मीनिंग होता है। आपके साथ ब्रह्मांड का रिश्ता है और आपके बिलीफ के साथ अपने ईश्वर के साथ जुड़ना रिलीजन, ऐसा एक अर्थ है। लेकिन हमारे भारत में इसको धर्म कहा गया है। धर्म का मीनिंग है ना, इट इज़ आपको पूरा जीवन उस पर हम लोग व्यतीत करेंगे या चर्चा करेंगे या फॉलो करेंगे तो हम लोग उसको जीवन में उतारने में इतना ही कष्ट और मुश्किल है, और पूरा ज़िंदगी बीत जाती है धर्म को जीवन में उतारने के लिए। इतना बड़ा अर्थ है धर्म का। एक सिंपल दो मीनिंग्स हम लोग आज समझ लेते हैं। धर्म का मीन्स मतलब होता है ड्यूटी, एक पहला मीनिंग। और दूसरा मीनिंग होता है क्वालिटी, अपना सोल क्वालिटी। हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे। एक होता है धर्म, आपका धर्म आपने निभाया कि नहीं, अपना कर्तव्य निभाया कि नहीं, ये होता है धर्म। क्योंकि हर एक व्यक्ति का हर एक चीज़ के तरफ धर्म निभाना होता है। धर्म मीन्स ड्यूटी। जो जिससे एक व्यक्ति जुड़ा है, कनेक्ट हुआ है। क्योंकि हम लोग बचपन से लेके आज इस मोमेंट तक, मरने तक, हम लोग कई चीज़ों से, कई व्यक्तियों से, कई संस्थाओं से जुड़े होते हैं। माता पिता हो, गुरु हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, और नेबर हो, और कोई भी राह चलता एक राहगीर हो। और इसके अलावा निर्जीव वस्तु, निर्जीव हम लोग कह नहीं सकते क्योंकि सब में जीव होता है कुछ ना कुछ अंश में। तो पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, सूर्य, चंद्र, पेड़, पंछी, पौधे, पानी, जल और नदियाँ, पहाड़, इन सब से भी हम लोग जुड़े होते हैं। और हर एक के तरफ हमारा कुछ कर्तव्य होते हैं। ये भारत में हमारा धर्म कहता है। इसके लिए हम लोग एक्चुअली हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहले मजाक उड़ाते थे, अभी आजकल वो वही सीखने आ रहे हैं कि हम लोग सबका पेड़ पत्थर और स्नेक का और ऐसा कुछ पूजा करते हैं करके। नहीं, ये पूजा मीन्स सिर्फ पूजा करते थे रिचुअली, लेकिन उसके तरफ अपना कर्तव्य निभाना भी एक धर्म होता है। ये ड्यूटी कहा जाता है और इसको धर्म कहा जाता है। तो ये धर्म कब किया जाता है,
एक व्यक्ति का मॉरल स्टैंडर्ड बहुत हाई हो, वो बहुत सच्चा इंसान हो और अपनी कॉन्साइंस की बात सुनता हो, तभी ये धर्म एक व्यक्ति से पॉसिबल हो जाता है। एक व्यक्ति से अपने उपकार करवा लिया, क्या कुछ मदद ले लिया, उसको वापस देने की जो बुद्धि है या चिंतन है, ये एक मोरालिटी का स्टैंडर्ड होता है। या जिस कुटुंब से या संस्था से या संघ से आप जुड़े हो, उसके साथ सच्चाई के साथ निभाना या सत्य के साथ उसके साथ चलना, देश भी हो, धर्म भी हो, कोई किसी भी संगठन से आप जुड़े हो, उसके साथ सच्चाई निभाना, ये भी एक धर्म होता है। ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग, ए मोरालिटी और वैल्यूज़, एथिक्स सब आ जाते हैं इसमें धर्म में। क्योंकि मैंने कहा ना अभी, इट इज़ वेरी डीप सब्जेक्ट, मैं कुछ ही उसका अंश बता रही हूँ। तो ये एक कंप्लीट धर्म क्या है, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम ए रॉ ह्यूमन बीइंग इनटू ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्म्ड, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, वर्दी एंड ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ये अगर कोई धार्मिक खुद को कहलाता है तो ये होना चाहिए। ये मोरालिटी का हाई स्टैंडर्ड ही धर्म है। इसको ड्यूटी सिर्फ एक सिंपल वर्ड है, लेकिन ड्यूटी जब भी कोई निभा पाता है तभी वो मॉरली एक हायर लेवल पे होता है। हम लोग ड्यूटी से चूकते हैं तभी हमारा मॉरल स्टैंडर्ड्स गिरते हैं। तो आप खुद को धार्मिक नहीं कह सकते, क्योंकि आप धर्म नहीं निभा रहे हो, ड्यूटी नहीं निभा रहे हो देश की तरफ, प्रकृति की तरफ। एक छोटी छोटी चीज़ें भी देख सकते हैं हम लोग। आप लोग अगर कचरा फेंक रहे हो, ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हो, कोई भी, आप मीन्स कोई भी, तो आप घर में सही तरह अपना ड्यूटी नहीं निभा रहे हो, बाहर भी अपने ऑफिस में वक्त वेस्ट गवा कर सिर्फ सैलरी ले रहे हो, कोई भी, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो एक छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये मॉरल स्टैंडर्ड, एथिकल स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है। तो ये भी एक धर्म है, एक कैरेक्टर संभाल के रखना और अपना ड्यूटी निभाना हर एक की तरफ, जिसके साथ आप जुड़े हो उसको धर्म कहा जाता है। और दूसरा धर्म ये है, अब लोग गुणधर्म बोलते हैं। एक पहला पॉइंट हो गया अपना ड्यूटी, और दूसरा है गुणधर्म। गुणधर्म मीन्स क्वालिटी। अभी देखो, अभी शुगर केन का क्वालिटी स्वीट होता है, और करेला, बिटर गार्ड का क्वालिटी बिटर होता है, कड़वा होता है। तो उसका अंदर की क्वालिटी है ना, उसको गुणधर्म बोला जाता है। तो हमारा गुणधर्म क्या है? हमारा एक अंदर की कोर क्वालिटी है, सोल का, हमारे आत्मा का एक क्वालिटी है। वो आत्मा बना है ब्रह्मांड से। जैसे कोई पत्ते पेड़ से जुड़े, हम लोग ब्रह्मांड से जुड़े हैं। तो हम लोग यूनिवर्सल बीइंग्स हैं। तो हमारे अंदर भी वो ब्रह्मांड के जो भी ग्रेट, महान, एकदम बेस्ट क्वालिटीज़ है ना, हमारे अंदर है, हमारे आत्मा के अंदर है, हमारे कोर एग्जिस्टेंस के अंदर है। तो उसको एक्सप्रेस करना ही धर्म है। नेचुरली वी आर गुड, वी आर फाइन, वी आर ब्यूटीफुल, वी आर ग्रेट। अगर कोई छोटे बच्चे को एकदम अभी अभी जन्मे या 1 साल के बच्चे को कोई बुरा कह सकता है? नहीं है ना। वो बहुत मासूम, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा रहता है। फिर बाद में धीरे 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 उसका सब कुछ चेंज हो जाता है, आइदर बाय इन्फ्लुएंस और बाय इनर जेनेटिक रीज़न से, बहुत सारे रीज़न से चेंज होता जाता है। तो बेसिकली वी आर गुड, आवर सोल इज गुड बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ गॉड।
एंड अब अगर क्यों बुरा होता है वो, क्योंकि मन के साथ जुड़ा होता है, मन इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाता है, इसके लिए वो धीरे 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 कलुषित होता जाता है। तो हमको वो कलुषित मन को शुद्ध करके अपने सोल क्वालिटीज़ जो कंपैशन है, ट्रुथ है, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है और प्रेम है, करुणा है, दया है, सहनशीलता है, सेवा भाव है, ये सब हमारे आत्मा के अंदर दड़े हुए, तो उनको बाहर लाना ही हमारा कर्तव्य होता है। ये भी एक धर्म है। तो सोल क्वालिटी और ड्यूटी यही धर्म कहलाता है। और ये रिलीजन्स इतने सारे हुए पृथ्वी पर जिन्होंने भी शुरुआत किया, ये एक लाइफस्टाइल सेट किया, उन्होंने रिचुअल्स सेट किया कि इंसान अपने कर्तव्य निभाए, हर एक चीज़ के प्रति वो जुड़ा हुआ है उसके साथ, और अपने अंदर की जो भी अच्छे क्वालिटी है उसको एक्सप्रेस करे। इसके लिए जो जो रिचुअल्स, क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़े बिना हम लोग पूर्ण नहीं हो सकते, तो ईश्वर के लिए भक्ति, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, चैंटिंग करना, नाम लेना, भजना, जपना, ये सब उन्होंने किया। इसके साथ सेवा भाव, सत्संग, ये सब उन्होंने तैयार किया। हर एक रिलीजन में ये सब होता है। तो ये आखिर सब रिलीजन का गोल क्या है? अल्टीमेट गोल एक बेहतर इंसान बनाना। एक बेहतर इंसान बनने के बाद अच्छे ग्रेट क्वालिटीज़ एक्सप्रेस होते रहते हैं, फिर बाद में एक दूसरे के साथ अच्छा हारमोनियसली लाइफ स्पेंड करते हैं, तो एक दूसरे के साथ पेशेंटली रहते हैं, बेयर करते हैं, सहयोग करते हैं, सहकार करते हैं। यही धर्म, कई धर्म इस पृथ्वी पर जन्म लेने का कारण बने। तो ऐसा कोई कुछ धर्म में ऐसा क्या आ गया कि दूसरे धर्म के लिए असहनीयता और उनको मारना, उनके स्ट्रक्चर को, रिलीजियस स्ट्रक्चर को तोड़ना, उनके नंबर्स को कम करना, उनको भगाना या उनको कन्वर्ट करना, ये क्यों आ गया? ये किसमें दोष हम लोग फाइंड कर सकते हैं? रिलीजन जिन्होंने भी शुरू किया उन्होंने तो अच्छा ही सोचा होगा, अच्छा ही किया होगा, और बहुत लोग उसको पालन भी करते होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये पूर्ण पृथ्वी पर ये रिलीजन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और रिलीजन क्यों बने और रिलीजन का मतलब क्या है। हम लोग, मैं अभी रिलीजन गलती से यूज़ कर रही हूँ, धर्म। पूरे पृथ्वी पर मुझे ये लगता है रिलीजन को वर्ड निकालकर धर्म कहलाना चाहिए। धर्म मीन्स उसमें आ जाता है अर्थ, ड्यूटी और ऑनेस्टी और अपना सोल क्वालिटी को एक्सप्रेस करना, ये अर्थ आ जाता है। तो हर एक रिलीजन के लोग इस पर चर्चा करके धर्म के मतलब निकाल के, धार्मिक होना का अर्थ क्या है? अच्छा इंसान बनना, सहनशीलता करना, डेवलप करना, और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, ये सबको आनी चाहिए। किसी का भी धर्म श्रेष्ठ और किसी का भी धर्म कनिष्ठ नहीं है। जब ये वे बने थे, लेकिन अभी बन गए श्रेष्ठ और कनिष्ठ, क्योंकि जिसके अंदर जो लोग फॉलो करते हैं उनके अंदर सहिष्णुता, प्रेम, दया, करुणा, सहनशीलता आ गया। वो धर्म जिसको पालन करता है वो श्रेष्ठ है, वो जिस धर्म पालन नहीं करता है वो श्रेष्ठ नहीं है। एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग धर्म का सही अर्थ समझे, क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है। इसको समझकर हमारे जीवन में उतारे, और ये हमारे लिए नहीं, पूरे पृथ्वीवासियों के लिए है कि प्लीज़ आप कोई भी किधर भी प्लैनेट में रहते रहे हो, आप धर्म के सही मतलब समझे और
दूसरे धर्मों पर अत्याचार बंद करे। यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी ख्वाहिश है। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ तो सबको, हे ईश्वर तू सद्बुद्धि दे। नमस्ते, धन्यवाद।